Hello, good morning, everyone. My name is Vishwan Kumar. Today, I'm just going to tell you a poem that name is Nine Gold Medal. So, the this poem is written by David J. Roth. Talk about this poet. Actually, David J. Roth अपने कैरियर को begins his career in the mid 1990. इन्होंने 1990 में अपने कैरियर को बीच में शुरू किया था. इन्होंने एक एपिक स्टोरी लिखा हुआ था फोरकास्ट 3 इन स्टार ट्रेक्स और द नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्स लिखे हैं. साथ में ही हैज़ ऑल्सो रिटन पोएम सच एज समटाइम्स आई हियर वॉइस एंड एलिस गोल्डफिंच. इन्होंने एक पोएम लिखा है भी है, दो पोएम, ठीक है. और इन्होंने एक स्टोरी भी लिखा है. द स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ द मैग्निफिसेंट सेवेंस. इज अ सीरीज ऑफ द स्टोरीज रिटन फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है. एक्चुअली ये पोएम क्या है? 9 गोल्ड मेडल्स. इससे आपको कुछ गेसिंग हो रहा होगा. आई मीन क्या हो रहा होगा, क्या है ये एक्चुअली? कहते द गोल ऑफ इवन एवरी कंटेस्टेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट is to win and prove his and her medals. In this poem, there are 9 gold medalists for final event of the day, the 100 meters race. Read this poem and find out how that happens. कह रहा है कि जैसे कि कोई भी कंटेस्टेंट होते हैं अपने गोल के लिए, प्रत्येक जो भी मतलब पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी प्रतिभागी होते हैं वो स्पोर्ट्स के, वो चाहते हैं जीतना, अपने आप को प्रूव करना कुछ करने के लिए, है ना. इस पोएम में वही चीज़ दिखाया गया कि 9 गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं फाइनल इवेंट्स का जो डे था, उन्होंने 100 मीटर्स के रेस में क्या किया क्या नहीं, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें जिक्र किया गया. पोएम का फर्स्ट स्टेंजा कहता है कि द एथलीट हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज. मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स. कहते हैं कि एथलीट जो होता है वो आता है संसार के कोने कोने से सभी लोग आते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से सभी आते हैं एथलीट्स, केवल मतलब रन करने के लिए, एक गोल्ड मेडल रन करने के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए. बहुत महीने सप्ताह महीने ट्रेनिंग वो अपने आप को देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और तब सभी यहाँ मतलब कमिंग डाउन आते हैं इस गेम में. ये सारे गेमों में उन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. द spectators gather around the old fields to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begins. यानी कि अब स्पेक्ट्रल्स का मतलब हो गया कि जो दर्शक हैं वो सभी इकट्ठा रहते हैं चारों तरफ पुराने फील्डों में और चीर करते रहते हैं, यानी आनंद लेते रहते हैं. जितने भी यंग वुमेन एंड मेन हैं वहाँ पे उनका आनंद लेते रहते हैं. फाइनल इवेंट्स जो डे का होता है वो आता है और वो एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ जाती है जब शुरुआत होती है. तो द थर्ड एसेंजा में कहता है द ब्लॉक्स वर ऑल लाइन अप for those who would use them, the 100-yard dash and the race to be run. These were 9 reserve athletes in back of the starting line, poised for the sound of the guns. अब देखो क्या होता है कि ब्लॉक्स जो होता है वो एक लाइन बना रहता है. जो भी रनर्स होते हैं जो मतलब यूज करना चाहते हैं इनका, वो एक लाइन बना रहता है. उस लाइन में आपको वो रन करना होता है, ठीक है. जैसे एथलीट्स जो रहते हैं उनको एक लाइन में रन करना होता है, ठीक है. वो एक लाइन में रहते हैं और 100 yards डैश, एक 100 yards डैश मतलब एक 100 मीटर की दूरी जो होती है उसके रेस करना होता है, उसमें दौड़ना होता है ना, दौड़ कर मतलब उसको जीतना होता है. दिस वर 9 रिजर्व्स एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन्स. और इसमें बोल रहा है कि 9 रिजर्व्स एथलीट्स हैं इसमें, है ना, जो मतलब एक लाइन बना हुआ है ऐसे 9 एथलीट्स के लिए, वो इसमें रहेंगे, है ना. और उन एक गन के साउंड के लिए, मतलब एक गन का साउंड होगा और उस साउंड को सुनकर वो लोग भागेंगे, मतलब आगे की ओर चलेंगे. फोर्थ स्टैंजा कहता है कि द सिंगल वॉज गिवन, द पिस्टल्स एक्सप्लोडेड and so did
the runners all charging ahead, but the smallest among them, he stumbled and struggled and fell to the asphalt instead. यानी कि सिंगल वाज गिवन, जब सिग्नल जो दिया जाता है पिस्टल्स का जो एक्सप्लोड किया जाता है तो फायर किया जाता है तो सिग्नल दिया जाता है कि रन करने के लिए, तो सभी एथलीट्स भागना शुरू कर देते हैं. सो एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, और उसके बाद सारे रनर्स आगे मतलब भागना शुरू कर देते हैं. और उसके बाद से स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम, उसमें से जो छोटा जो होता है वो क्या होता है, ही स्टैबर ठोकर खाता है ना. वो अनस्टेडली वर्क करता है. अनस्टेडली मतलब लगातार वर्क नहीं, मतलब आगे नहीं भाग पाता है. वर्कड अनस्टेडली, इधर उधर हो जाता है. एंड फेल टू द एसफेल्ट इंस्टेड. उसके बाद से क्या होता है, वो जो होता है ट्रैक से क्या होता है वहाँ पे फेल हो जाता है, मतलब आगे भागने के बजाय फेल हो जाता है वहाँ पे. फेल टू द एसफेल्ट इंस्टेड. ठीक है, फेल टू द एसफेल्ट इंस्टेड. क्या होता है कि सभी तो लोग तो जीत नहीं पाते हैं, तो उसमें कोई गिर भी जाता है. वही चीज़ें हैं. उसके बाद से लास्ट में आई मीन 1 2 3 4 फिफ्थ स्ट्रेंजर में कहता है ही gave out a cry in frustration and anguish. His dream and his effort all dashed in dirt. उसके बाद से फिफ्थ स्टैंजा में बोलता है कि he gave out a cry in frustration and anguish. उसके बाद से क्या होता है, उसे क्या मिलता है जब वो गिर जाता है, तो वो गिव आउट हो जाता है क्राई से, मतलब चिल्लाना रोने से, फ्रस्ट्रेशन में, और पीड़ा से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और एंग्यूश से मतलब पीड़ा से वो क्या होता है, गिव आउट निकलने लगता है उसको. उसका ड्रीम एंड उसका जो जितने भी प्रयास होते हैं वो सब धाराशाही हो जाता है डर्ट में. बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी एंड द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड. लेकिन जैसी सच्चाई है ना, जो सुनिश्चित है कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टडिंग पोइट ऐसा बोलता है कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ है ना, और मैं इस स्टोरी को बोल रहा हूँ द सेम, जैसे कि गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड, क्या आगे होने वाला है ना. ये सारी चीज़ें जो सेम क्या है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं और क्या आगे होगा. सिक्स स्ट्रेंजा में कहता है कि द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हिल्स. The one who had trained for so long to compete, one by one, they all turned round and went back to help them and brought the young boy to his feet. कह रहा है कि अब 8 जो हैं, एक तो पहले लास्ट में गिर गया, 8 जो हैं वो भाग रहे हैं, अपने आप को खींच रहे हैं अपने हिल्स के थ्रू. ठीक है, हिल्स पे भाग रहे हैं. द वन, उसमें से एक जो है हैड ट्रेंड फॉर लॉन्ग टू कंप्लीट, उसमें एक जो है compete कर रहा है ना, दूसरे को मतलब बराबरी कर रहा है. वन बाय वन, एक एक करके सभी, दे ऑल टर्न राउंड एंड वेंट बैक टू हिम्स, और सभी जो हैं घूम रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं है ना, बैक टू हिम्स, हेल्प हिम्स, एक दूसरे के हेल्प से मतलब भाग रहे हैं. एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिस, और एक क्या है कि यंग बॉय लाता है अपने फिट्स के थ्रू, मतलब विन करना या फिर जीत लाता है. कहता है दैन सेवेंथ स्ट्रेंजर में कहता है दैन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइंड हैंड एंड कंटिन्यू द 100-yard dash नाउ reduced to walk, and a banner above that said Specials Olympiad could not have been more on the mark. कहता है उसके बाद से कि जितने भी 9 रनर्स होते हैं वो सभी ज्वाइन करते हैं हैंड्स अप, अपने हैंड्स को, और कंटिन्यू करते हैं 100 years डैश को है ना. और ये वॉक करके मतलब कि वो लोग रिड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं. फिर एक बैनर अपना स्पेशल जो ओलंपिक का बैनर होता है वो भी लेकर मूव करते हैं. could not have been more on the marks है ना. जैसे जो मार्क्स जो जितना ऑप्टेन करता है उसके अकॉर्डिंग अपना लाइनिंग या फिर सीरियल वाइज अपना मूव करते हैं.
और लास्ट में आपको बता रहा है स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है कि दैट शो द रेस एंडेड विद 9 गोल्ड मेडल्स, दे केम टू फिनिश लाइन्स होल्डिंग हैंड एंड स्टिल्स एंड स्टैंडिंग ovations and 9 beaming faces said more than these words even is ever wills. यानी कि that's how the race ended. कैसे ये सारे रेस जो हैं एंडेड हो जाते हैं 9 गोल्ड मेडल्स के साथ, है ना। वे लोग आते हैं और फिनिश कर देते हैं, फिनिश करते हैं इस लाइन को, है ना। और होल्डिंग हैंड स्टिल्स स्टैंडिंग ओवेकेशन, यानी क्या होता है कि जब वो आते हैं और ये रेस जो ख़त्म हो जाती है, जब ऑडियंस क्लैप करते हैं, ये सारे अप्रिशिएशन, जैसे कि सबको कुछ अवार्ड मिलता है या फिर उसके बैनर्स को या फिर जो भी चीज़ें होती हैं अप्रिशिएशन को लेकर, सारे लोग जो भी ऑडियंस स्पेक्टर्स होते हैं वो क्लैप करते हैं। 9 beams faces said more than these words ever wills. और मतलब कि बहुत सारे जो मोर दैन दिस वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो ये हैं वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, क्लैप्स या फिर उसको अप्रिशिएट करने के लिए। ये सारी चीज़ एक एथलीट्स को फीलिंग को डेविड जे रोथ ने इसको रियलाइज़ किया और इन्होंने बताया। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।